नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीक की आपकी लास्ट एक्टिविटी और इस वीक आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत ही चला है। तो ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की आपकी एक्टिविटी है। इसमें देखते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। आपको पता है ना, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में। यही विविधता भारत की एक अनूठी विशेषता भी है। भारत के एक छोटे से शहर में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं और नीचे दिया गया दंड आलेख बार ग्राफ इस शहर में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ये नीचे जो है ना, ये बार ग्राफ है। तो आप इस आज वाली एक्टिविटी से क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे बार ग्राफ को पढ़ना, बार ग्राफ को समझना, किस प्रकार से बार ग्राफ को दंड आलेख को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। देखो ध्यान से देखना, बार ग्राफ में क्या होता है, एक तो चीज़ यहाँ पर होती है और एक यहाँ पर होती है। जैसे यहाँ भाषा है और यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या है। नीचे संख्या क्या है, यहाँ 0 से लेकर 1000 तक, ये ठीक है। 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। इसको दिखाने के लिए बीच बीच में ये 7000 का, ये 6000, ये 5000, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ठीक है। अब इनके जो बीच में होगा ना, जैसे 2 और 3 के बीच में होगा तो वो कितना होगा, 2500। ऐसे इसको हम पढ़ेंगे। देखो समझ लो कैसे पढ़ रहे हैं हम, इसको समझ लो। ये मराठी भाषा है, ठीक है। इसको बोलने वाले आदमी कितने हैं, 2000 और 3000 के बीच में, 2000 3000 के बीच में कितना आएगा, 2500। आपको पता है ना, 2000 और 3000 के बीच में 2500 ही तो आएगा, वो लिख दिया। अब पंजाबी बोलने वाले 4000 और 5000 के बीच में कितना आएगा बताओ, 4500 ही तो आएगा, लिख दिया। अब हिंदी बोलने वाले, ये हिंदी की लाइन है ना, ऐसे 7000 और 8000 के बीच में है तो कितना आएगा, 7500, लिख दिया। आसान है ना पढ़ना, बहुत आसान है, आप समझ रहे होंगे। अंग्रेजी बोलने वाले, यहाँ तक है लाइन अंग्रेजी की, ये हो गई। और कहाँ पर है ये, 6000 पर। तो अंग्रेजी बोलने वाले कितने हो गए, 6000। हम नीचे से देख रहे हैं ना नंबर, आप समझ रहे होंगे। तमिल बोलने वाले, तमिल यहाँ ख़त्म हो जाती है ये लाइन 2000 की, ठीक है। तमिल बोलने वाले कितने हैं, 2000। उर्दू बोलने वाले 3000 और 4000 के बीच में कितना आएगा, 3500, मतलब 3500। आपने समझ लिया कि ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है, दंड आलेख को, बार ग्राफ को कैसे पढ़ना है, आप समझ चुके होंगे। अब इससे ही संबंधित क्वेश्चंस आपको नीचे मिलेंगे, आप आराम से कर सकते हैं। देखो कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, तो हम बार ग्राफ में देखेंगे, दंड आलेख में देखेंगे कौन सी भाषा की लाइन सबसे लंबी है। सबसे लंबी तो किसकी मिली, हिंदी की। और कितने बोले जाते हैं, 7000 और 8000 के बीच में 7500। दूसरा, मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू बोलने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अभी मैंने आपको लिखा था, कौन सी है, मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू। मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू। हमने देखना है मराठी वाले कितने हैं, 2000 और 3000 के बीच में 2500, ठीक है, लिख दिया। पंजाबी बोलने वाले 4 और 5 के बीच में कितने हो जाएंगे भाई, 4500। और तमिल बोलने वाले 2000 हैं, लिख दिया जी। उर्दू बोलने वाले 3000 और 4000 के बीच में 3500। अब क्या करना है, इनका योग करना, इनका जोड़ करना, 0 0 आ जाएगा, ये भी 0, 5 10 और 15, एक हासिल का, ठीक है। 2 और 4 6 और 2 8 और 3 11 और एक हासिल का 12, तो कितना आया, 12500। आप समझ गए ना मैंने कैसे निकाला, आप भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से। अब अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कितने अधिक हैं, अंग्रेजी की तुलना में। देखो अंग्रेजी वाले कितने हैं, अंग्रेजी वाले ये रहे 6000। हिंदी वाले कितने हैं, 7000 8000 के बीच में 7500। तो हिंदी वाले तो 7500, अंग्रेजी वाले 6000, ठीक है। कितने ज़्यादा हुए हिंदी वाले, घटा के तो आएगा 0 5 1, कितना आया, 1500। 1500 ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी बोल रहे हैं 6000 और हिंदी बोल रहे हैं 7500, तो 1500 ज़्यादा हो गए। निकाल रहे हैं ना आप अपने आप। इस शहर में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। अब कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे, ऐसे ही जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया। कुल व्यक्तियों की संख्या, पहले मराठी वाले
कितने हैं? मराठी वाले हैं 2 और 3 के बीच में 2500 ऐसे लिख लेंगे आप। और पंजाबी वाले 4-5 के बीच में 4500 4500। हिंदी वाले 7500 आपको मैंने शुरू में समझाया था। अंग्रेजी वाले 6000, ठीक है। तमिल वाले 2000, आप समझ रहे हैं ना कहाँ से आ रहे हैं ये। उर्दू वाले 3500। तो जब इन सब को हम जोड़ देंगे, इन सब का जोड़ हम निकाल लेंगे तो वो कुल संख्या आ जाएगी। तो आपने इन सब को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, तो वो कुल संख्या आ जाएगी। अब देखिए अपने सहपाठियों से उनकी मातृभाषा, आपके सहपाठी की मातृभाषा है वो के बारे में जो आंकड़े हैं वो आपने इकट्ठे करने हैं और एकत्रित आंकड़ों को दंड आलेख, जो ये बार ग्रेफ है, इसके रूप में निरूपित करना है, ठीक है, लिखना है उसकी मातृभाषा के बारे में। ऐसा तो बहुत आसान है ना। देखो तो बेटा इसमें नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने से करें, स्वयं से करें, ईमानदारी से करें और अगली कक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं बेटा। थैंक यू।